हेलो दोस्तों, आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लघु बीजाणु जनन या पुंज बीजाणु जनन किस प्रकार से बनता है। हमने इसकी बनने की प्रक्रिया देखी थी, ठीक है। यानी कि इसमें जो बने थे हमारे ये जो इसमें जो परागकण थे, ये परागकण थे, परागकण यानी कि पोलन ग्रेन। दोस्तों ये तो बने थे, लेकिन जो ये परागकण होते हैं ये कैसे होते हैं? ये द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड होते हैं। और हम पहले पढ़ चुके हैं जो परागकण सही या परागजनन सही कुछ भी सही, हमें हिप्लॉयड की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक गुणित की जरूरत पड़ती है, अगुणित की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो द्विगुणित से यानी कि द्विगुणित से अगुणित बनाने की क्रिया हम देखेंगे, ठीक है। यानी कि जो द्विगुणित से यानी कि तो अगुणित बनाएंगे उस क्रिया को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। ये तो माइक्रो प्रोपेगेशन था, यानी कि परागकण की बनाने की प्रक्रिया हम वो देखेंगे आगे, इसी के बाद देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आगे हम देखते हैं कि परागकण यानी द्विगुणित मात्र कोशिका से अगुणित कोशिका विभाजन द्वारा, यानी कि अगुणित कोशिका विभाजन द्वारा कोशिका लघु बीजाणु जनन की निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है। तो हम वही देखें, इसके बाद वही देखते हैं। दोस्तों हमने कोई ये यानी कि एक परागकण लिया, ठीक है, परागकण लिया जो कैसा है 2n। अब 2n से हमें यानी कि अगुणित बनाना है, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी मदर सेल ppm फर्स्ट होगा, यानी कि प्राइमरी मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है दोस्तों, जिससे ये 4 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा और सेकंड होगा, लेकिन हम एक बार में आपको समझा दे रहे हैं। जो एक चतुष्टमय होती हैं, यानी कि जो कोशिकाएं ये होती हैं, एक चतुष्टमय कोशिकाएं बन जाती हैं। अगर हम इसके बारे में यानी कि लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? हमने अभी आपको बताया था कि द्विगुणित परागमात्र कोशिका से अगुणित कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, कोशिका से अर्धसूत्री यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है दोस्तों। ये हमने देखा था, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा इसमें पहले, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड होगा और ये 4 कोशिकाओं में विभक्त हो जाएगी, जो एक चतुष्ट के रूप में दिखती हैं कोशिकाएं, ठीक है। तो ये कोशिकाएं अलग होती हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। बीजाणु जनन कहलाती है। इसके बाद हम लिखेंगे कि बीजाणु जनन ऊतकों की प्रत्येक कोशिका, बीजाणु जनन ऊतकों की प्रत्येक कोशिका, ठीक है दोस्तों। यानी बीजाणु जनन ऊतकों की प्रत्येक कोशिका क्या होती है? परागमात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। परागमात्र कोशिका
की तरह कार्य करती है। दोस्तों में इसमें सिर्फ ये देखना है कि बीजाणु जो है ये भी है यानी कि 2n, लेकिन 2n से n बनाने की प्रक्रिया देखनी है इसमें, ठीक है। अगुणित मात्र कोशिका तरह कार्य करती है। आगे देखेंगे हम मात्र परागमात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि परागमात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, इसी में परागमात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाती है, एक 4 कोशिकाओं का, 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। आगे और इसमें लिखते हैं, यानी कि जो 4 कोशिकाएं ये हमारी 4 चतुष्ट बन जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, चतुष्ट बोलते हैं, जो कि एक समूह में होती हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे जो कि एक समूह में होती हैं, जो कि एक समूह में होती हैं। ठीक है, जिसे लघु बीजाणु चतुष्ट कहते हैं। लघु बीजाणु चतुष्ट कहते हैं। लघु चतुष्ट निर्जलीकरण के कारण, निर्जलीकरण के कारण मुक्त होकर, यानी कि ये मुक्त होकर पराग कणों का निर्माण करते हैं। पराग कणों का निर्माण करती है। ठीक है, ये हो गया लघु बीजाणु। आगे देखेंगे, यानी कि जो लघु बीजाणु यानी कि प्रत्येक कोशिका है वो परागमात्र कोशिका की तरह यानी कि कहलाती है। ठीक है, स्टॉप पॉइंट बना के लिखेंगे। लघु बीजाणु जनन की प्रत्येक कोशिका, यानी कि जो चारों सेल हैं वो क्या कहलाती हैं, पराग मात्र कोशिका कहलाती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी मदर सेल। पराग मात्र कोशिका बोलते हैं प्राइमरी मदर सेल, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं पीएमसी। ठीक है, और ये पीएमसी यानी कि अर्धसूत्री विभाजन पीएमसी फर्स्ट होता है और अर्धसूत्री विभाजन पीएम सेकंड होता है, तभी ये कोशिका बनती है। ठीक है, तो जब ये कोशिका यानी कि जिसमें दिया है कि एक बार और से देखें कि द्विगुणित पराग मात्र कोशिका से अगुणित विभाजन यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, बीजाणु जनन ऊतकों की प्रत्येक कोशिका परागमात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। ठीक है, ये यहाँ भी लिखवा दिया था। अच्छा, परागमात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। 4 अगुणित कोशिकाएं इनका निर्माण करती है, जो कि एक समूह में होते हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्ट कहते हैं। लघु चतुष्ट निर्जलीकरण के कारण मुक्त होकर पराग कणों का निर्माण करती है, यानी कि जो ये हैं ये क्या हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं। ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी निर्जलीकरण के कारण अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, अभी परागकण हो गए।
अब हमें एक परागकण के बारे में पढ़ना है कि एक परागकण में क्या क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे हम इसी के बारे में देखते हैं। आगे देखते हैं लघु बीजाणु या नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद या हम इसे बोल सकते हैं परागकण, परागकण, ठीक है। ये हमारी तीसरी वीडियो है, ठीक है, इस चैप्टर की। कौन सी दोस्तों? तीसरी, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है, या मेल गैमेट, या इसे बोल सकते हैं मेल गैमेट, ठीक है, या परागकण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। हमें इसके बारे में यानी एक परागकण के बारे में देखना है कि एक परागकण होता किस तरह का, यानी परागकण कैसा दिखता है, तो हम वो बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा परागकण होता है, ठीक है। तो परागकण में पाया क्या क्या जाता है? एक तो हमारा ये हो गया यानी कि ब्राहचोल हो गया, ये हमारा होता है ब्राहचोल, ठीक है। और ये हमारा जो अंदर का होता है इसे बोलते हैं हम अंतःचोल, इसे बोलते हैं इंटाइन, और इसे बोलते हैं एक्जाइन, ठीक है। तो जो इंटाइन होता है, ठीक है, वो ये हमारा पैक्टो सेलुलोज का बना हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा जो ब्राहचोल होता है, यानी कि जो ब्राहचोल होता है, ये हमारा यानी कि स्पोरोपोलिन नामक एक पदार्थ है उसका बना हुआ होता है। किसका होता है? पोलिनिन, ठीक है। जो एक बहुत ही यानी कि जो देखा जाए तो मोस्ट रेसिडेंट यानी कि मटेरियल होता है, यानी कि ठीक है, ये क्या होता है? दिस इज अ मोस्ट रेसिडेंट मटेरियल, दिस इज द मोस्ट रेसिडेंट मटेरियल, ठीक है। इस पे यानी कि हमारा ताप हो गया या अम्ल हो गया, अम्ल या क्षार हो गया, ठीक है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो ब्राहचोल होता है, जो ऊपर की परत होती है, ये एक ऐसे कठोर यानी कि मटेरियल की बनी होती है जिसपे ताप का कोई असर नहीं होता, अम्ल का कोई असर नहीं होता तथा क्षार का कोई असर नहीं होता, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बाहर की संरचना। हम इसके अंदर देखते हैं कि अंदर हमारे इसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। एक हमारे वर्धी केंद्रक पाया जाता है, इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। एक केंद्रक ये हो गया हमारा और एक हो गया ये, ठीक है। तो इस पे क्या है कि इसका जो मटेरियल है, जो इसका कोश का द्रव्य है, वो इसी में अंदर यानी कि एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं जनन केंद्रक। इस केंद्रक को बोलते हैं, एक केंद्रक ये हो गया, ये इसे बोलते हैं जनन केंद्रक, ठीक है। और इसे बोलते हैं वर्धी केंद्रक, वर्धी या कायिक केंद्रक, वर्धी केंद्रक बोलेंगे, ठीक है।
वर्दी केंद्र है। इसमें काफ़ी यानी कि हमारा जो मटेरियल भरा हुआ होता है वो होता है, ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो। और इसी में यानी कि कुछ रिक्तिकाएँ भी पाई जाती हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, रिक्तिका, ये हमारी रिक्तिका हो गई, ठीक है। अच्छा, जो ये है यहाँ से ये थोड़ा फूला हुआ होता है, ये जनन छिद्र बोलते हैं जिन्हें हम, इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, जनन छिद्र। ये इस तरह से आकर के इस तरह से होते हैं, ठीक है, इस तरह से, जिन्हें हम बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं दोस्तों ने, जनन छिद्र। देखिए दोस्तों, जब हमारा यानी कि परागकण जब हम मिट्टी में यानी कि इसे दबा देते हैं, तो जब इससे जो तना निकलता है तो इन्हीं छिद्रों के द्वारा ये तना निकलता है, ठीक है। इसमें काफ़ी छिद्र पाए जाते हैं, वो हमने सिर्फ 3 बनाए, यानी कि ऐसे इस तरह से यानी कि संरचना होती है हमारी जो कठोर, यानी कि देखा जाए तो इसमें ब्रायोचोल होता है, एक अंतःचोल होता है, अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ होता है, तथा ब्रायोचोल स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है, जो एक रेसिडेंट मटेरियल से, बहुत कठोर मटेरियल से बना हुआ होता है ब्रायोचोल, ठीक है, जिसमें ताप, अम्ल, क्षार की कोई यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें जनन छिद्र पाए जाते हैं, इसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिन्हें जनन केंद्र है। इसी के बारे में अगर ये जो कोशिका देखी जाए तो हम इसे बोलेंगे जनन कोशिका, जनन कोशिका, जिसे हम जेनरेटिव सेल बोलते हैं, जेनरेटिव सेल, ठीक है। और हमारा ये अंतःचोल हो गया, ठीक है, ये जनन कोशिका। ये जो वर्दी केंद्रक है, अगर हम देखा जाए विजय, तो ये वर्दी या कायिक कोशिका हो गई हमारी, क्या हो गई, वर्दी या कायिक कोशिका, ठीक है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक है दोस्तों। ये यानी कि थोड़ा था और इसमें कुछ नहीं है, इस तरह से। ये हमारा यानी कि जो परागकण होता है, इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे नाम देंगे हम परागकण, परागकण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है, परागकण। ये हमारा हो गया। इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लिखिए कि लघु बीजाणु पराग नर युग्मोद्गम की पहली कोशिका होती है। लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका होती है, जो सामान्यतः एक कोशिकी अगुणित गोलाकार, एक कोशिकी अगुणित और गोलाकार, ठीक है, या अंडाकार तथा द्विस्तरी, जिसमें 2 स्तर पाए जाते हैं, एक फर्स्ट स्तर एक सेकंड स्तर, जिसे हम चोल बोलते हैं, ठीक है, 2 स्तरी तथा भित्तियों से ढकी रहती है, ठीक है। प्राय परागकणों का आमाप, हाँ, इसका एक चीज़ और देखते हैं इसमें, इसका यानी कि व्यास कितना होता है, ये कितना बड़ा होता है, तो ये 25 से 50 माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर बड़ा होता है, ठीक है, ये इसका आमाप हो गया। और आगे एक और आमाप है, वो हम देखते हैं, यानी कि इसका आमाप 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। आगे हम देखते हैं कि हम देखेंगे कि इसमें 2 चोल पाए जाते हैं, एक बाह्यचोल, एक अंतःचोल, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अंतःचोल के बारे में, अंतःचोल, तो अगर अंतःचोल के बारे में अगर हम लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि यह मोटा व खुरदरा विशेष प्रकार का रासायनिक कार्बनिक रसायन यानी कि स्पोरोपोलिन का बना होता है। इसके कारण परागकण गहरे रंग के होते हैं। यह जैविक भौतिक अपघटन नहीं होता, यानी इसका जैविक और भौतिक अपघटन नहीं होता, ठीक है। स्पोरोपोलिन के कारण लंबे समय तक यह सुरक्षित रहता है। ये हमारा हो गया। नंबर 2 डालेंगे हम बाह्यचोल, नहीं वो हमारा बाह्यचोल था, अब डालेंगे अंतःचोल, ठीक है। यानी कि अंतःचोल में लिखेंगे यह पतला कोमल झिल्लीदार जीवद्रव्य को ढके रहता है, जो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, जो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, ठीक है।
इसमें देखेंगे कि जो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, जिन्हें जनन छिद्र यानी कि ये गए, ये यानी कि यहाँ से जो कोशिका निकलती है, ठीक है। आप यानी कि फिगर देखे आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको फुल नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम मैं वहाँ पे अपना वो दे दूँगा, ठीक है, लिंक दे दूँगा टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ से आप नोट प्रोवाइड कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो हमें लघु बीजाणु जनन के बारे में सिर्फ इतना ही देखना था, इतना बहुत है, ठीक है। आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे जायांग के बारे में, ठीक है। स्त्री केसर, मादा स्त्री केसर, ठीक है। ये नर युग्मोद्भिद था, उसे वहाँ पे देखें मादा युग्मकोद्भिद, ठीक।